ये मस्जिद मदरसे इन सबसे इनसे ऊपर उठ के जनता की सेवा करनी चाहिए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, जो एक संत का काम करने का वो कर रहे हैं। कोई दुनिया कुछ भी के आदमी का काम भोगने का, भोगने वाला भोगता, काम करने का काम करता है। मोदी जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अच्छा कह रहा बुरा कह रहा है। तो अगर दलाली खत्म हो रही है तो इसका पैसा मुसलमान को डायरेक्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल के रूप में मिले, वो कॉलेज के रूप में मिले, हॉस्पिटल के रूप में मिले, तो इसका फायदा मुसलमान को पहुंचेगा ना पहुंचेगा। तो कितने मुसलमान को भेज दिया यहाँ से बताइए? 1 2 3 4 5 10 50 का नाम बता दो मुझे, एक का नाम बता दो कि जी यहाँ हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया। उन्होंने बताया कि अमानुल्लाह 25-25 लाख रुपए दुकानों से ले रहा है साइड से। क्योंकि तुमने आज मुद्दा उठा रहा वफ के ऊपर, जो कब्जा हुई है पिछली जगह, उनके लिए कभी क्यों नहीं बोले? उनके लिए आपने क्यों उन जगहों को तोड़कर मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई? ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी सदन में वक्फ बिल को फाड़ देते हैं और कहते हैं मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं, मैं मुसलमान का बच्चा हूं, मैं इस बिल को नहीं जो है स्वीकार करूंगा। हो सकता है शायद उनकी भी कोई प्रॉपर्टी वफ पे बनी हुई हो, कॉलेज बनेंगे, है ना, स्कूल बनेंगे, तो इससे बच्चा पीछे जाएगा, आगे बढ़ेगा। हो सकता है उस पैसे से कहीं ना कहीं कारोबार मिले, वरना उन्होंने आज से पहले लोगों को समझाया क्यों नहीं, इस बारे में बताया क्यों नहीं कि जी वफ से ये बिल पास हो गया, तुम्हें नुकसान होगा। वसीम भाई, सबसे पहला सवाल इस वक्त ये जो चल रहा है, क्या वक्फ बिल आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये सदन का जो बिल आया है, कानून को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई छेड़खानी है? एक बार शुरू से बताइए। देखिए, तो सबको मानना पड़ेगा अब तो, क्योंकि अब पास हो चुका, अब तो कोई चारा ही नहीं है। और इसमें गलत क्या है? पिछले ये जो वक्फ का कानून है, जो हमने अपने बड़ों से सुना है, वो पहले भी अंग्रेज़ों के टाइम में भी था, बनाया गया था। उसके बाद 65 साल कांग्रेस रही, फिर यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, है ना, और क्या कहते हैं तुम्हारा मायावती जी, ये इन्होंने काफ़ी टाइम रहा, और भी अदर स्टेटों में इंडिया के अंदर, है ना, हिंदुस्तान में हमारे सब चलता आ रहा है, बना है। तो उन्होंने, अगर उनसे मांगा जाए कि जी जिन जो नेताओं ने वक्त के ऊपर कब्जा भाई सरकार के अंडर तो चलता ही है शुरू से, एक कमेटी बन जाती है, सरकार कमेटी बनाती है, तो उसमें चलना सरकार का दिन ही हो। उन 65 साल वालों ने वक्फ के लिए क्या करा? अभी हमारे यहाँ 99% लोगों को पता नहीं, सच बात तो ये है। आज पास होने की, अगर पास हो चुका, बल्कि पास हो गया दोनों जगह, राज्यसभा में भी और लोकसभा में पास हो चुका है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि तुमने आज मुद्दा उठा रहा वक्फ के ऊपर, जो कब्जा हुई है पिछली जगह, उनके लिए कभी क्यों नहीं बोले? उनके लिए आपने क्यों उन जगहों को तोड़कर मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई? उसका पैसा क्यों मुसलमानों को काम क्यों किसी को पेंशन या कुछ नहीं दिया? उनका हिसाब तो होना चाहिए ना। मुझे तो जहाँ तक ये लग रहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो मेरा अपना दिमाग है, कि भाई वो लोग सिर्फ विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पोलें खुल जाएंगी, उसके अलावा कुछ आ रहा नहीं है। और जब कोई फ़ायदा नहीं था, मान के चलो अब भी कोई फ़ायदा नहीं, अब पास हो गया, तो जी अगर जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में ये वक्फ बिल हाईलाइट हो चुका है देश और दुनिया में, तो लोग समझ गए कि वक्फ बिल क्या है, पूछना चाहेंगे। तो पिछले मुकाबले आज ज़्यादा, आज क्या कहता है, हमारी पार्टी है, लोग ये कह रहा है कि जी आज वक्फ बिल, आज वो मुद्दा उठेगा, उसका पास हो चुका है, तो उसकी कमाई से लोगों को, हम मुसलमानों को, 10-15 मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे, इसके पैसे से उनके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो कोई गलत तो है नहीं मेरी नज़रों में। तो ये जो लोग, जो तमाम मुस्लिम समाज जो है या फिर बड़े बड़े मौलानाओं की प्रतिक्रिया रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अध्यक्ष हैं, वो भी ये कह रहे हैं ये केवल और केवल हमारे मज़हब को छेड़खानी करने की वाली बात है, ये केवल और केवल मुसलमानों को उकसाने वाली बात है। अभी मैंने उन्हीं लोगों के मुँह से कुछ बातें सुनी थी कि अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, बहुत, मतलब सबसे, वो अगर बोर्ड कोई देश मालदार में है, तीसरे नंबर पे। कोई मालदार है, तो वफ, है ना, ये मालदार है, उसकी कमाई लाखों में, पैसा कहाँ है वो? अमानतुल्लाह दिल्ली में मंत्री भी रह चुके हैं, इनकी भी सुनी थी कि आज भी दुकानों किराया 1 रुपये, और वहाँ घोटाले तगड़े करोड़ों रुपए के। मुझे कल एक भाई बता रहे थे, जब हम पार्लियामेंट के बाहर थे, तो उन्होंने बताया, आज तक पे चलिए वो, आज तक एबी न्यूज़ पे चलिए वो, उन्होंने बताया कि अमानतुल्लाह 25-25 लाख रुपए दुकानों से ले रहा है साइड से। तो ये शाहीन बाग के विधायक जो है। हाँ हाँ, ओखला से। तो ये तो अगर दलाली ख़त्म हो रही है तो इसका पैसा मुसलमान को डायरेक्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल के रूप में मिले, वो कॉलेज के रूप में मिले, हॉस्पिटल के रूप में मिले, तो इसका फ़ायदा मुसलमान को पहुंचेगा ना पहुंचेगा। तो उस बिल से अच्छा ये बिल बढ़िया है। ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी सदन में वक्फ बिल को फाड़ देते हैं और कहते हैं मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं, मैं मुसलमान का बच्चा हूं, मैं इस बिल को नहीं जो है स्वीकार करूंगा। हो
हो सकता है शायद उनकी भी कोई प्रॉपर्टी वक्त पे बनी हुई हो, अच्छा। मुझे तो यही लगता है जो, वरना उन्होंने आज से पहले लोगों को समझाया क्यों नहीं, इस बारे में बताया क्यों नहीं कि जी वक्त से ये बिल पास हो गया तुम्हें नुकसान होगा, बताना चाहिए था ना। क्योंकि वो तो सांसद हैं, है ना, क्या कहते हैं, वो सरकार के साथ बैठते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब बैठते हैं, ठीक है, और सारे विचार ये होते हैं वहाँ पे। तो उन्हें पता है आने के टाइम में कि जी हाँ ये काम भी हो सकता है, हम ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, नॉलेज है उन पे, पढ़े लिखे हैं, तो उनको पहले ही बात उठानी चाहिए थी, आज ही क्यों याद आ रही है बात। वसीम जी, क्या आज वाकई में मुसलमान तबके को लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो फैसला है ये उनके धर्म के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, विकास के खिलाफ है? कि धर्म से तो कोई मतलब नहीं है इसका, धर्म में थोड़ी कि जी अगर बिल पास हो गया तो मुसलमान मार दिया, एनआरसी भी हुआ था, उसका भी बिल क्या कहते हैं वो भी पास हो चुका है, तो कितने मुसलमान को भेज दिया यहाँ से आप बताइए, 1 2 3 4 5 10 50 का नाम बता दो मुझे, एक का नाम बता दो कि जी यहाँ हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया, या उनको किसी कैद कर दिया या जेल भेज दिया, जी तो मुसलमान नहीं हो, यहाँ के नागरिक नहीं हो। ऐसा नहीं है, सरकार जो कर रही बढ़िया कर रही है, और उन्हें खुद उनकी असल में अब राजनीति कोई मुद्दा नहीं बचा। अदर स्टेटों में बीजेपी की सरकार है ना, और क्या कहते हैं उसमें इंडिया के अंदर हिंदुस्तान में हमारे वो सरकार हमारी भाजपा की है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उनकी शुरू से सब नेताओं की वही चाल रही कि मुसलमानों को कैसे मारा जाए। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सब ने वक्त के खिलाफ जो है वोट करा, सदन में विपक्ष है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया ये है कि वो केवल और केवल मुसलमान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भाषणों में? तो मैं तो बात वही बोल रहा हूँ ना, दोबारा वो बात हो गई कि भाई इतने साल हो गए, 70 साल के लगभग, ऐसे मान लो 65 साल कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने कितना बचाया? जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या करा, मुझे बताओ ना। मैं ज़्यादा लंबी बात बन जा रहा, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना बचा लिया उस टाइम, बताओ कि मुसलमानों के साथ उन्होंने क्या बचाया मुसलमानों के लिए। मुसलमान पे एजुकेशन नहीं थी उनके टाइम में, मुसलमान को जिस कलम की मार इतनी खतरनाक मार है, हमें आज पता लगा कि आज के टाइम में अगर आदमी रिक्शा चलाए ना, तो उसके लिए कम से कम कुछ नहीं तो 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, अगर हमारे पास यहाँ आज काम नहीं है, मैं देखा जहाँ मस्जिद जा रहा था, तो एक बेचारा मजदूर आदमी था, रिक्शा में बैठा, तो वो रिक्शा चला रहा था, तो वहाँ कुछ बाहर के टूरिस्ट आते ना, वो उनकी बात समझ नहीं पा रहा। और फिर कई बार ऐसा होता है ऑटो में कोई हमारे इंडियन ही बैठ जाते हैं, कहीं बाहर जाके अदर स्टेटों के, दिल्ली में आए तो घूमने आते हैं, तो उनसे बातें नहीं कर पाते, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे तो किराया 10 रुपये लेना है, 50 रुपये लेना है। तो इसके रिक्शा, आज के टाइम में रिक्शा चलाने की भी एक बड़ा महत्व, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। तो इसमें कांग्रेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है? सारे बोल ये था पढ़ाई लिखाई, जैसे आज मोदी जी है, तो कोई बात सुनो, आदमी दो तरह से पढ़ता है, या तो डर से पढ़ता है, ये जड़ से, जड़ तो थी नहीं, क्यों पिछले अनपढ़ थे। तो आज कहीं ना कहीं मुझे तो लगता नहीं कि मुसलमानों को मोदी जी से कोई दुख हुआ, डर होगा। देखो अल्लाह के सिवा मुसलमान किसी से नहीं डरता, ये हकीकत है। हम ही पार्टी में कल कोई बात आ गई, बात सुनी, मुसलमान हम भी और भी हैं, इसकी बिना मर्जी कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा फैसला करने वाला वो है। तो हमारा तो ईमान इस पे, और हमें पता हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, हमारा तो ईमान है कि जब पैदा हों तो मरेंगे, हर जानदार चीज़ को ख़त्म होना है। तो ये तो बेकार की बात है, डर खौफ आदमी को। आज के टाइम में आज विकास की बात हो रही है, आज मुद्दे की बात हो रही है, तो इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना होगा पिछले, अभी जितने इन्हें राज करा इतने साल हम भी पीछे रहें। तो कि हमेशा इनका एक नीति रही है कि झगड़ा करो। वसीम जी, एक थोड़ा सा टुक सवाल यह है, ये वक्त संशोधन बिल जो सदन में आया है, इससे क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? जो नीचे तबके का मुसलमान है, गरीब तबके का जो मुसलमान है, या फिर किसी और दलित अन्य समुदाय की मैं बात करूँ? देखो इतना तो मुझे खैर इसके मुझे पता नहीं, पर जितना मैं जानता हूँ वो बहुत कुछ है कि जो कभी नहीं हुआ, उस पैसे से आज लोगों के लिए अगर हॉस्पिटल बनेगा मुसलमानों के लिए, बड़ी बीमारी का इलाज इसमें होगा, कॉलेज बनेंगे, है ना, स्कूल बनेंगे, तो इससे बच्चा पीछे जाएगा, आगे बढ़ेगा। हो सकता है उस पैसे से कहीं ना कहीं कारोबार मिले, उसके किराए से हो सकता है जो विधवा हैं उनको मुस्लिम उनकी पेंशन मिले। तो मुझे लगता नहीं अगर इस काम में पैसा आएगा तो बुरा है कोई। और उनको अभी इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है, कांग्रेस, आम आदमी या ओवैसी साहब है या और भी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी और भी लोग हैं, उन्हें इसका क्या नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब मैं तो सरकार से ही कहूँगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन्हें पता लगना चाहिए कि उन्होंने क्या घोटाला लगा, इससे कि आम जनता समझ सके कि
इनके साथ हम खड़े नहीं हुए। अच्छा बताओ आप मुझे, कहाँ इनके साथ प्रदर्शन कितना हुए, लोग बम फोड़ रहे, मैं तो देखा न्यूज़ में। वो मुसलमान है, सारी मुस्लिम औरतें बम फोड़ रही, बम पटाखे फोड़ रही, खुशी मना रहे हैं। तो कुछ तो पता होगा उन्हें, कुछ तो फायदा दिख रहा होगा। वही पागल वसीम जी, एक सवाल ये और है कि जिस हिसाब से, जैसे मैं बात करूं, मुस्लिम तबका जो है काली पट्टी बांध कर भी नमाज अदा करने की जो है रमज़ानों में काफ़ी बात चली, काफ़ी बड़े बड़े स्तर पर जो है विरोध के लिए बताया गया। तो ये जो विपक्ष है, जैसा आपने बताया, तो क्या लगता है कि विपक्ष का कुछ इन्वॉल्वमेंट है वक्फ में? क्या वक्फ की प्रॉपर्टी पे ही खुद विपक्ष कब्जा करके बैठा हुआ है? क्या ऐसी बातें भी है क्या? तो सच है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जो पिछले 70 साल से 65 साल से इन लोगों का तो कब्जा था भाई। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उससे पहले तो इन्हीं लोगों के पास था। क्या था, कैसा करना है, क्या नहीं है, वो सब इनके पास था। पैसा कहाँ से आया, कितना आया, वो सब इनके पास था, हमें थोड़ी पता है। जैसे आम जनता आज जाने, देखिए गरीब तबके को क्या चाहिए, शाम को 2 रोटी सुकून से, सुबह को अपने सुकून से नाश्ता करके अपने काम पे निकल जाए। मैं आज भी यकीन मानो लोगों को नहीं पता है कि वक्फ के बारे में ये पूरा है क्या, वक्फ अपॉइंटमेंट क्या है, क्या लोगों को यही नहीं पता। तो उसका जबरदस्ती विरोध। बस विरोध। अब एक बात सुनिए, अब किसी अनजान आदमी को पता लग जाए जी आज तुम्हारे धर्म की ओर बात आ गई जी, आज तुम, तो वहाँ दिल, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, सिर्फ यूज़ करा जाता है। इन लोगों ने यूज़ करा है। आज लोग समझदार हो गए तो सरकार चेंज हो गई। और अगर इनको गवर्नमेंट अगर फ़ायदा करती तो सही 65 साल से राज करा तो आज भी नहीं जाते ये लोग। तो पब्लिक परेशान थी तो ही सरकार गई ना। किसी ने जादू तो कराया नहीं, छड़ी घुमाई जी कांग्रेस चली जा, बीजेपी आ जा। तो ये तो मर्जी लोगों की है ना, देश के जनता की है ना मर्जी है। तो भारतीय जनता पार्टी पसंद करा तो भाई दिल्ली में 25 से कितने सालों से वो सरकार नहीं थी, 27 सालों से। आज पसंद करा दोबारा आ गई, लोगों की पसंद तो है। वसीम जी, फिर भी लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है आज भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं। पूरी भारतीय जनता एंटायर पार्टी मुस्लिम विरोधी है। तो जब ये सारी बातें सामने आती है तो आप कैसे देखते हैं? विकास हित का कार्य मानते हैं या मुस्लिम विरोधी पार्टी मानते हैं? मैं लंबी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आप पिछले 70 साल 75 सालों में चले जाओ, 65 सालों में मुसलमानों के हक के लिए क्या करा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस है। एजुकेशन का लेवल देखिए उस टाइम को, राज का देखिए, है ना। IAS IPS भले ही मोदी जी ने नहीं बनाया, एक हिम्मत देना, एक सराहना देना, एक मतलब आदमी को सहारा दे के आगे बढ़ाना, ये बड़ी बात होती है। तो आज कहाँ से आए, वो क्यों बने हैं, उस टाइम क्यों नहीं बने? ये कुछ, मैं तो सीधी एक बात बोल दूँगा, आप उसको सर्च करो ना, देखो ना कि उनके टाइम पे मुसलमानों की क्या कहते हैं नौकरी का मामले में, आज देख लो और उस टाइम पे देख लो कितने थे। तो सबके लिए बनता है, जो लोग ये भड़का रहे हैं अफवाह है। और एक बात सुनिए, कोई मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, घास थोड़ी खाता है कि जिन्हें अच्छे बुरे पता ही नहीं है। तो क्यों अभी कितने परसेंट आप बता रहे थे मुझे भी, मेरे दिमाग से कितने परसेंट लोगों ने, 11% लोगों ने वोट करा है, और ज़्यादा ही होगा। ठीक है, लोगों ने तो बेवकूफ़ी भी कर दिया, डर के कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी जागरूकता फैलनी चालू हुई है, अभी शुरुआत है। तो क्या लग रहा है, मोदी जी के हित में जो मुस्लिम समुदाय जो है अब उनके फैसलों को समझ रहा है और कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ जो है अपना बिल्कुल डर के वोट, मुसलमान डर के वोट नहीं कर रहा जी, बिल्कुल भी। मुसलमान अपनी मर्जी से वोट कर रहा है। मुसलमान किसी नहीं डरता, मैंने आपको बताया कि हम अल्लाह किसी को कैसे नहीं डरते। वो अगर किसी को, देखिए डर दो जगह होता है आदमी को। आदमी जब डरता है कि जब उसको मौत दिखाई देती है। और ये मैंने बताया कि हमें तो पैदा होते पता लग गया कि हमें मरना है लास्ट, क्योंकि हर जानदार चीज़ को मरना, खत्म होना है। तो हमें खुला पता है कि हमें तो डर का नाम ही नहीं है। और वोट होश से दिया था, डर के दिया जाता। तो ये जो वजीर आजम के जो ये निरंतर फैसले हैं, इनको कितना सराहते हैं आप? देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि आज तक हमने कभी सुना नहीं, इतनी उम्र तो नहीं है कि पिछली बताऊँ, पर जो सुना लोगों से कि बेखौफ होकर फैसले ये पहला प्रधानमंत्री जो लेता है कि जी कोई खौफ नहीं, वरना लोगों को डर रहता है यार हमारी सरकार नहीं चली जाए, यार इसके खिलाफ फैसला कर दूंगा, हमें वोट ना दे देगा, हमारा वोट ना कट जाए। तो ये बड़ी बात है, ऐसा प्रधानमंत्री ना आया और ना आएगा। क्या मानते हैं वाकई में मोदी जी जो 56 इंच को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाता है, उस बात पे आप कितना सच मानते हैं? क्योंकि पार्टी के आप जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं दिल्ली प्रदेश के। नहीं पार्टी से नहीं, इसका मसला मोदी जी का है, पार्टी का नहीं है। एक बात सुनिए, मोदी जी से सरकार 2010 से प्रधानमंत्री, सॉरी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मैं तो पार्टी में बहुत टाइम से हूँ, मुझे 15 साल हो गए। ठीक है, हमने तो कभी कभी नहीं मांगा, ना कभी करा हमने, ना माना इस बात तो कभी। तो मोदी जी जो सही पता था मोदी जी है, पर जब मुख्यमंत्री थे ये भी नहीं पता था मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ये तो पता लग जाता आदमी के चरित्र से। और देखिए
साधु आदमी क्या है, उस मोदी जी अगर सोचे कि सबके लिए, क्योंकि ये ऊपर से भगवान परमात्मा की तरफ से होता है कि परमात्मा इसे चुनता है जो सबके लिए सोचे। और मोदी जी अगर सोच रहे हैं तो कोई गलत नहीं सोच रहा है। वो सब बातें है, एक बात सुनिए, क्या मोदी जी मुबारकबाद खाली हिंदू त्यौहार को देते, मुसलमान देता नहीं। प्रधानमंत्री का जो काम आता है वो काम कर रहे हैं। और अभी ईद पे सौगात मोदी जैसा जो उपहार वो प्रधानमंत्री के ही फंड से जनता में बटा, तो ये कैसा एक कदम है? बढ़िया कदम है। हमने भी यहाँ हमें प्रदेश से ऑर्डर मिला जी, तुम भी बांटो, तो हमारे यहाँ मेरे पास है उसके फोटोज, हम लोगों ने यहाँ बांटे और किटें हमने वहाँ भी दी। 50 किट लोगों को दी, हमारे मिलने वालों ने दी। सौगात मोदी किट लोगों को, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा जिनको कभी मिलता नहीं था कुछ। हमें पता किसी घर में क्या नहीं बना, हम क्षेत्र में यहाँ रहते हैं, किसको कितना परेशान है, हम उसी लोगों को वो किट गई। और अगर हम वैसे भी देते हैं, पर इस बार ज़्यादा हुआ कि मोदी जी के नाम के साथ ये ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच गया। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, क्या वाकई में आपको लगता था वसीम जी कि जो और भी गरीब तबके का मुसलमान है, जैसे जो लोग झुग्गी वाले हैं, झोपड़ी वाले हैं, अब उनको भी कहीं ना कहीं मोदी जी आगे लाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं तो मेरी तो ये गुजारिश है कि भाई इस बात को, इस पर जोर दिया जाए कि, और जो इन लोगों को गलतफहमी, लोगों को दिल में डर बिठा रखा है अदर पार्टियों ने कि जी भारतीय जनता पार्टी, ये मस्जिद मदरसे, इन सबसे, इनसे ऊपर उठ के जनता की सेवा करनी चाहिए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। जो एक संत का काम करने का वो कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया कुछ भी के, आदमी का काम भोगने वाला भोगता है, काम करने का काम करता है। मोदी जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अच्छा कह रहा बुरा कह रहा है। ठीक ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष वसीम वारसी जी हमारे साथ मौजूद रहे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से वक्फ पर जो देश की हुकूमत का वो फैसला है वो एकदम बेबाक, बेखौफ और निडर और गरीब लोगों के हित का ही फैसला है, विकास के हित में इन्होंने अपनी राय दी। बाकी इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।